झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली परीक्षा एक बार फिर विवादों में घिर गई है। रविवार को आयोजित लिखित परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक होने की खबर सामने आने के बाद हजारों परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। दूर दराज से बड़ी उम्मीदों के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचे अभ्यर्थियों को भारी निराशा का सामना करना पड़ा। कई परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा के लिए हजारों रुपए खर्च किए थे, वहीं कुछ ने कर्ज लेकर केंद्र तक पहुंचने की व्यवस्था की थी। ऐसे में पेपर लीक की खबर ने उनकी मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हालांकि परीक्षा संपन्न करा ली गई, लेकिन अब इसके परिणाम को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार को घेरते हुए इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। रविवार शाम गिरिडीह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। जमुआ विधायक मंजू कुमारी के नेतृत्व में हुए इस विरोध में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बार बार परीक्षा में गड़बड़ी होना व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करना बंद करो। भागपूर्ण स्थिति है। वर्तमान में झारखंड में जिस वक्त यह दौड़ हो रहा था, 30 युवाओं की हत्या की है सरकार ने। इसे परोक्ष अप्रोक्ष रूप से हत्या ही बोला जा सकता है। दौड़ा दौड़ा कर छात्रों को मारा गया और आज जब परीक्षा हुआ तो प्रश्न पत्र लीक हो गया। हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में कुछ सुधार हो, वरना हमारे भगवान रक्षा करे इस राज्य का। आने वाले समय में जब सरकार बदलेगा तो शायद स्थिति परिस्थिति बदलेगी। यह सरकार निकम्मी है। जब से हेमंत सरकार सत्ता में आई है, युवाओं को हमेशा ठगने का काम करती आई है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देने पर जो है हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन इन्होंने इसका कोई अनुपालन नहीं किया। और साथ आप देख रहे हैं कि जब से आए हैं जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है, सबके लगभग पेपर पहले से लीक कर दिए जाते हैं ताकि हेमंत सरकार के लोगों को जो है इसमें अपने लोगों को पैसे लेकर करके बहाली करने का मौका मिला। एग्जाम में पेपर लीक हुआ है। आप लोग देखे होंगे इस निकम्मी सरकार ने युवाओं के साथ, हमारे युवाओं छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। अभी आप लोग देखे होंगे कि उत्पाद सिपाही जिसमें पर दौड़ हो रहा था, उसमें हमारे पूरे झारखंड का बच्चा लोग जिसमें दौड़, उसमें कितने लोगों का भी मौतें हुई। अभी आज पेपर लीक हुआ तो ये निकम्मी सरकार जो है, गठबंधन की सरकार है, युवाओं को के साथ उनका खिलवाड़ करना, भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें और उनका जो परीक्षा जो है, परीक्षा पूर्ण रूप से अच्छे से पेपर लें ताकि उन लोग का भविष्य सुधरे। हमारे झारखंड के युवा भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ उनका भविष्य एकदम अधिकार जिस तरह ढकेलना बोलते उस तरह ढकेल दे रहे हैं। गिरिडीह के भोरनडीहा स्थित बंगाली टोला निवासी और गिरिडीह कॉलेज के छात्र वर्ष 2021 बैच के एनसीसी कैडेट सुदीप प्रधान ने एसएससी सीजीएल परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 136 हासिल की है। इतना ही नहीं, उन्होंने झारखंड राज्य में पहला स्थान प्राप्त कर पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। उनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। सुदीप प्रधान का चयन आयकर विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है, जो उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास का परिणाम है। उनकी सफलता की खबर मिलते ही बधाई देने वालों का तांता लग गया।
एनसीसी की सीटीओ प्रोफेसर विनीता कुमारी और वार्ड पार्षद समीर दीप ने उनके आवास पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस उपलब्धि में उनके पिता संजीत प्रधान और माता रिंकू प्रधान का विशेष योगदान रहा है, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से सुदीप ने यह मुकाम हासिल किया। पूरे गिरिडीह कॉलेज परिवार और स्थानीय लोगों में हर्ष का माहौल देखा गया। प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि सुदीप की सफलता उनके समर्पण, कठिन परिश्रम और संघर्ष का परिणाम है। यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि समाज के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक है। वहीं सुदीप ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देते हुए सभी के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर समाज सेवी सुरेश गुप्ता, आशीष चंद्रवंशी, बॉबी वर्मा और सुमित प्रधान समेत कई लोग मौजूद रहे। जो है हमारे बेटा को आप लोग सब आशीर्वाद दीजिए, आगे बढ़े। आप सब युवाओं को बोलते इसी तरह मेहनत करे, आगे बढ़े। खुशी का बात है जब मेरा बेटा आज ऑल इंडिया रैंक लाया है, इतना खुशी है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं। प्रणाम जोहार। आज जैसा कि देख रहे हैं बहुत खुशी के साथ हमारे एनसीसी के कैडेट 2021 बैच के सुदीप प्रधान जो गिरिडीह कॉलेज के छात्र रहे हैं, आज उनके आवास पर मैं आई हूं और ये बहुत खुशी की बात है पूरे गिरिडीह कॉलेज परिवार की ओर से और मैं पूरे गिरिडीह जिला की ओर से इनके माता पिता और इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि लगातार संघर्ष के बाद इन्होंने झारखंड में नंबर 1 रैंक और पूरे ऑल इंडिया में 136 रैंक आया है इनको। सुदीप प्रधान है। इस बार मैंने सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 136 एंड झारखंड स्टेट में रैंक 1 लाया हूँ और मेरा चयन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। मेरी इस सफलता के पीछे सारा श्रेय मेरे माता और पिता को ही जाता है। भले मैंने मेहनत की लेकिन उनके सपोर्ट के बिना ये एकदम संभव था ही नहीं। और मैं अपने आने वाले युवाओं को भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में लगन और मेहनत हो तो आप भी अपना गोल एकदम हासिल कर सकते हैं। खोरी महुआ कोडरमा मुख्य मार्ग पर शनिवार देर रात एक सड़क दुर्घटना की सूचना मिली है। गर्जा सारण गांव के समीप एक कार और सीमेंट लदे ट्रक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरिडीह के रहने वाले कुछ लोग कोडरमा से परीक्षा देकर कार से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में सामने से आ रहे ट्रक से उनकी कार की टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हुए हैं। कार में मौजूद एक छोटा बच्चा सुरक्षित बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों ने एक महिला की स्थिति को गंभीर बताते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही धनवार थाना पुलिस मौके पर पहुंची क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये साइड पे भारी भैया नहीं रुपये खींच के ले जाएगा। एक जो है सब खोरी महुआ तरफ से गाड़ी आ रही थी जो 407 है और एक डोंडा तरफ से जो है स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, वो सामने एक आमने सामने से टक्कर हो गया, जिसमें सामने में जो आदमी बैठा हुआ था वो ज़्यादा इंजोर्ड है, वो सीरियस है और 2 महिलाएं भी थी और उन लोग को थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है। हम लोगों ने यहाँ के ग्रामीणों ने पहल करके रेफरल हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दिया गया किसी बोलेरो गाड़ी को पकड़ के। नाम की जानकारी है, कहाँ से आ रहे थे? नाम तो साकेत बताया है जो गिरिडीह तरफ के रहने वाले हैं और वो लोग जी अस्थायी मकान बताया झाझा तरफ का है। माहुरी वैश्य महामंडल गिरिडीह द्वारा आयोजित 113वां वार्षिक अधिवेशन भव्य और ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। अधिवेशन के दूसरे दिन केंद्रीय माहुरी वैश्य नवयुवक समिति के तत्वाधान में नवयुवक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं की उत्साहपूर्ण और अनुशासित भागीदारी देखने को मिली। सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष संजीत सर्वे ने की, जबकि संचालन अतुल सेठ, अभय कंदवे और प्रदीप गुप्ता ने प्रभावशाली ढंग से किया।
मुख्य अतिथि के रूप में उप महापौर सुमित कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने समाज की एकता, संगठन और आपसी सहयोग को उसकी सबसे बड़ी ताकत बताते हुए सभी से संगठित होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में केंद्रीय अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अधिवेशन में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों से हजारों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सेवा सम्मान समारोह रहा, जिसमें समाज के सक्रिय युवाओं पदाधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इससे युवाओं में नई प्रेरणा का संचार हुआ। संजीत तरवे ने अपने संबोधन में कहा कि समाज की मजबूती एकता, संस्कार और संगठन में निहित है और युवाओं को शिक्षा, सेवा और जागरूकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। उपाध्यक्ष साहिल एकघरा सहित अन्य वक्ताओं ने भी समाज के विकास, शिक्षा के प्रसार और युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में समिति के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह अधिवेशन समाज की एकता, ऊर्जा और उज्जवल भविष्य का सशक्त संदेश देकर संपन्न हुआ। युवाओं की भागीदारी से गूंजा माहौरी समाज का अधिवेशन। गिरिडीह के श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में रविवार को निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। यह शिविर श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम और गिरिडीह जिला मारवाड़ी सम्मेलन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में रांची से आए विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर अमर प्रेम सहित स्थानीय चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की। इस दौरान कुल 11 मरीजों की कैंसर संबंधित जांच की गई और उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श भी दिया गया। कार्यक्रम में श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम के डॉक्टर नीरज और एसके डोकानिया की भी सक्रिय भागीदारी रही। वहीं सहयोगी कर्मियों में मनोज कुमार, कुलदीप कुमार, प्रदीप अग्रवाल, विवेश जालान और श्रवण केड़िया ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के स्वास्थ्य शिविरों का उद्देश्य लोगों को गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूक करना और समय पर जांच के लिए प्रेरित करना है। शिविर के माध्यम से लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति सतर्क रहने और शुरुआती जांच कराने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर आयोजकों ने सभी चिकित्सकों, सहयोगियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। यह शिविर क्षेत्र के लोगों के लिए लाभकारी और जागरूकता बढ़ाने वाला साबित हुआ। बार बार पूछ रहे हैं कि गिरिडीह में इसका इलाज संभव है कि नहीं। देखिए, कैंसर का इलाज कंप्लीट इलाज जैसा सर ने बताया कि शुरू होता है हमारा स्क्रीनिंग और डिटेक्शन से। कैंसर का इलाज मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक ऑपरेशन, जिसको हम सर्जरी बोलते हैं, कीमोथेरेपी जो कैंसर में दवाएं दी जाती हैं, और रेडिएशन मशीन जिसको हम लोग सेकाई बोलते हैं। यह जो रेडिएशन होता है यह हर जगह पे नहीं अवेलेबल हो अभी है, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। साथ में कीमोथेरेपी स्पेशलाइज्ड लोग, जिसको हम लोग मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, वही दे पाते हैं। रांची से झारखंड कैंसर सेंटर से आए हैं। आज विश्वनाथ नर्सिंग होम में एक कैंसर का जांच शिविर ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें लगभग हमने 11 पेशेंट्स की जांच की और उसमें से कुछ लोगों को कैंसर डिटेक्ट हुआ और कुछ लोगों को आगे की प्रक्रिया के लिए हमने कुछ और टेस्ट कराने के लिए रांची बुलाया। आज हमारे हॉस्पिटल श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में निःशुल्क कैंसर का कैंप हुआ और जिसमें लार्ज नंबर्स में लोग उपस्थित हुए और जांच करवाए। इस कैंप का मेन उद्देश्य हमारा यही है कि सही समय पे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का गिरिडीह एवं आसपास के शहरों का सही समय पे जांच हो सके और सही समय पे इलाज मिल सके। और इसके लिए यहाँ रांची स्थित डॉक्टर कुमार सौरभ, झारखंड कैंसर सेंटर के विशेषज्ञ, और डॉक्टर अमर प्रेम यहाँ पे आज आए और अपना योगदान दिए, जिसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब जैसे आपने पूछा कि कैंसर की बीमारी यहाँ पॉसिबल है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या होता है, पहले कैंसर के लोग वेलोर जाते थे, कलकत्ता जाते थे, पटना जाते थे या दिल्ली तरफ जाते थे, पर अब ये हमारे झारखंड में अवेलेबल है। डॉक्टर अमर प्रेम हूँ, मैं रांची में झारखंड कैंसर सेंटर पे कैंसर सर्जन हूँ। आज जैसा डॉक्टर सौरभ ने बताया, हमने यहाँ विश्वनाथ नर्सिंग होम पे जांच शिविर रखा और अर्ली कैंसर को डिटेक्ट करने की कोशिश की। हम सबका इन सब प्रोग्राम के थ्रू मेन मकसद यह होता है कि हम कैंसर को जितना अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकें, क्योंकि जितना अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करेंगे हमारा ट्रीटमेंट सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा हो जाता है।
तो मैं आप सबको एक यही इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर कैंसर का शक है या डाउट है तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप अपने कैंसर डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे तो कम्प्लीटली क्योर कर पाएंगे। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अलग अलग जगह का कैंसर का अलग अलग सिम्टम होता है। जैसे सर से नीचे तक लें, अगर आपके मुंह में अगर कोई छाला हो रहा है जो 2 हफ्ते से ज़्यादा समय तक घाव भरा नहीं है, तो उसको एक नॉर्मल अल्सर ना मान करके आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। गिरिडीह के झंडा मैदान स्थित विवाह भवन में आयोजित 4 दिवसीय पुस्तक मेले का समापन रविवार को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ भव्य तरीके से हुआ। इस आयोजन ने शहर में साहित्य और ज्ञान के प्रति लोगों की गहरी रुचि को एक बार फिर उजागर किया। समापन समारोह में समय इंडिया के प्रबंधन न्यासी चंद्रभूषण ने प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए कहा कि पुस्तकें व्यक्ति को सही दिशा और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल दौर के बावजूद पुस्तकों का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि ऐसे आयोजनों के जरिए नई पीढ़ी को पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने छात्रों और युवाओं से नियमित रूप से पढ़ने की आदत विकसित करने की अपील की। चंद्रभूषण ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पुस्तक मेले का उद्देश्य केवल किताबों की बिक्री नहीं, बल्कि समाज में पठन पाठन की संस्कृति को बढ़ावा देना है। गिरिडीह में मिले व्यापक सहयोग को उन्होंने इस बात का प्रमाण बताया कि लोगों के भीतर पढ़ने की रुचि आज भी जीवित है। उन्होंने आयोजन से जुड़े सभी सहयोगियों, प्रतिभागियों और आगंतुकों के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम का संचालन एवं स्वागत सुनील मंथन शर्मा ने किया। 4 दिनों तक चले इस पुस्तक मेले ने शहरवासियों को साहित्य, ज्ञान और प्रेरणा से जोड़ते हुए एक सकारात्मक और यादगार संदेश दिया। बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और ऊपर बहन प्रखर फन शेष नागता डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। सिगदाटी पंचायत के मनिकलादो गांव में युवाओं द्वारा एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें खेल के साथ सामाजिक संदेश भी देखने को मिला। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि के रूप में मुखिया जमीला खातून शामिल हुई। वहीं मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा, पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार और पूर्व मुखिया ठाकुर दास भी मौजूद रहे। आयोजन के दौरान खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और मैदान में खेल भावना का परिचय दिया। टूर्नामेंट के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने और समाज में आपसी समझ को मजबूत करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकजुटता और सहयोग की भावना को बढ़ाते हैं। हर्षोल्लास के साथ आज 3 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन परम्बा मैदान में किया जा रहा है, जहां हमारे जिले के बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी लोग यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही हौसला बुलंद करने के लिए हमारे थाना प्रभारी, जो पचम्बा थाना के थाना प्रभारी, वो भी उपस्थित हुए। ग्राम पंचायत मुखिया उपस्थित हुए। हमारे सिगदाटी पंचायत के मुखिया जी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का शुभारम्भ किए। हमारे थाना प्रभारी जी हमेशा बढ़ चढ़ कर रुचि लेते हैं कार्यक्रम को। आज का शुभारम्भ है, फिर 3 दिन के बाद हम लोग को समापन का होगा और बहुत उम्मीद करते हैं यहाँ की युवा कमेटी से कि आने वाला कल में इस तरह के कार्यक्रम को करते रहे। ग्राउंड में 3 दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। आज इस खेल से हमारे सिगदाटी, पचम्बा
और टेलोडी परसाटन के खिलाड़ी खेल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तरह जो आयोजन किए हमारे सिकदार के युवा लोग ने, निश्चित तौर पर ये खेल बहुत अच्छा होगा और इसका फाइनल 14 अप्रैल को किया जाएगा। और हम यही कहते हैं कि खिलाड़ी लोग के प्रेम से खेलें और अच्छे बेहतर खेलें, ताकि खेल से आप एक देश का नाम, जिला का, राज्य का नाम रोशन कीजिएगा। और हमारे साथ हमारे मंच पर तमाम प्रतिनिधि समाज सेवी भी हैं, इन लोग का भी सहयोग है। मौजूद सभी गणमान्य व्यक्ति, मुखिया प्रतिनिधि, मुखिया जी को जोहार। ये जो खेल का आयोजन किया गया है, ये व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल के दिनों में जैसे तनाव बढ़ रहा है, खेल की अहम भूमिका रहती है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मजबूत करने में। और ये खेल शरीर के साथ तनाव भी कम करता है शरीर का, और एक डिसिप्लिन में व्यक्ति कैसे रहना चाहिए सिखाता है। टीम वर्क हमें सिखाता है, कैसे मिलकर हमें काम करना चाहिए आगे किसी भी काम। ये खेल टीम वर्क सिखाता है। साथियों, सबसे पहले ये आयोजक समिति जो हमारा है, जो हमारे पंचायत से लेकर जिला लेवल तक के जो खिलाड़ीगण हैं और जो आज का मैच का आयोजन जो किए हैं, मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का आयोजन बार बार होते रहे, ताकि आने वाले जनरेशन, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो खेल के प्रति रुचि रखें।